राधे राधे। तो प्यारे बच्चों, अपना जो कोलोइड है उस कोलोइड की प्रॉपर्टी चल रही है भाई, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये अपन ने पढ़ ली थी भाई, ठीक है। तो फिजिकल पढ़ ली आपने, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ ली, मैकेनिकल पढ़ ली, ऑप्टिकल पढ़ ली। पांचवी जो प्रॉपर्टीज है वो पांचवी प्रॉपर्टीज है भाई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। तो अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज भी ध्यान रखना अपने पास कितनी है भाई, 4 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अपन पढ़ते हैं। कौन कौन सी हैं उनकी बात करता हूं, देखो एक एक। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं बताएं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं भाई। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी पढ़ेंगे अपन, देखें। पहली जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो है इलेक्ट्रिकल चार्ज, दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेसिस, तीसरा है इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, और चौथा है कोएगुलेशन। तो ध्यान रखना इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज अपन 4 पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल चार्ज है, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है और कोएगुलेशन है, ठीक है। तो पहला अपन लेते हैं क्या, पहली प्रॉपर्टीज लेते हैं अपन इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। पहली जो प्रॉपर्टीज है वो पहली प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल चार्ज है, और वो इलेक्ट्रिकल चार्ज अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज अपन देख रहे हैं, पहली प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल चार्ज। देखो भैया, ये कोलाइडी सॉल्यूशन है, और इस कोलाइडी सॉल्यूशन में ये जो कोलाइडी पार्टिकल है, इस कोलाइडी पार्टिकल पर या तो चार्ज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव है तो आप इसे बोलेंगे पॉजिटिव कोलोइड, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो आप इसे बोलेंगे नेगेटिव कोलोइड। कोलोइड जो पार्टिकल है ना भाई, उस कोलोइडी पार्टिकल पर चार्ज जरूर होगा, ध्यान रखना, चाहे नेगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो, और यही इसकी स्टेबिलिटी का रीजन है। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव कोलोइड की बात करें तो ये चार्ज पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव है, दोनों के बीच यहां रिपल्सन होगा, पास नहीं मिलेंगे, नीचे नहीं बैठेंगे। तो स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, सभी कणों पर समान चार्ज, सेम चार्ज इनकी स्टेबिलिटी का रीजन है। तो ध्यान रखना जो कोलोइडिक सॉल्यूशन है उनकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या है, क्या रीजन है बताएं, कोलाइडी पार्टिकल पर सेम चार्ज उनकी स्टेबिलिटी का रीजन है, ठीक है। तो ये हो गया कि भाई इलेक्ट्रिकल चार्ज इन पर प्रेजेंट होता है। और ध्यान रखना पिछले वीडियो में मैंने दोनों अलग अलग बांट दिए थे, आपने ऐसे बांटा था, आपको ध्यान हो, ही में बी जल धातु हाई पीए सभी धन हैं। मतलब ये था कि ये धनात्मक या पॉजिटिव कोलोइड है, हीमोग्लोबिन है, मैथिलीन ब्लू है, बिस्मार्क ब्राउन है, जलियोजित ऑक्साइड यानी हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, धातु हाइड्रोक्साइड है, प्रोटीन का एसिडिक सॉल्यूशन है, सभी पॉजिटिव थे। इनके अलावा जो बच गए जो नेगेटिव थे पिछले वीडियो में पढ़ लिए थे। यानी कुल मिला की बात यह है कि कोलाइडी कणों पर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, ये इनकी स्टेबिलिटी का रीजन है।
कोलाइडी पार्टिकल पर चार्ज होना चाहिए, या तो नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। अब बात यह है कि ये जो चार्ज कोलाइडी पार्टिकल पर जो चार्ज, तो एक नेगेटिव चार्ज हो गया, एक पॉजिटिव चार्ज हो गया पार्टिकल पर। अब ये चार्ज उत्पन्न होता क्यों है इसकी बात करते हैं अपन। ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, इस इलेक्ट्रिक चार्ज के उत्पन्न होने का रीजन क्या है। पहला रीजन मैं आपको बताता हूं, फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है भाई कि ये जो कोलाइडी पार्टिकल है, इन पर चार्ज सपोज पॉजिटिव है नेगेटिव समान होगा कोई सा भी, तो इस कोलाइडी पार्टिकल और इस डिस्पर्सन फेज, डिस्पर्सन मीडियम, इन दोनों के बीच फ्रिक्शन होता रहता है। इसी फ्रिक्शन के कारण इन पर चार्ज उत्पन्न हो जाता है भाई। ठीक है, मान लो पहले से चार्ज नहीं था, फ्रिक्शन हुआ, इसी फ्रिक्शन के कारण चार्ज उत्पन्न हो जाता है। दोनों के बीच फ्रिक्शन होता है, चार्ज उत्पन्न होता है। फिजिक्स में आप पढ़ते हैं कि इस छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ो, कपड़े से रगड़ो, चमड़े से रगड़ो, ठीक है, तो इनको रगड़ने से चार्ज उत्पन्न हो जाता है, फ्रिक्शन करने से चार्ज उत्पन्न हो जाता है। तो पहला हो गया फ्रिक्शन। और दूसरा जो रीजन है वो दूसरा रीजन है भाई प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, वर्णात्मक अधिशोषण, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। अब ये प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन क्या होता है इसको ध्यान से समझें भाई। ठीक है, क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप FeOH के होल थ्राइस में FeCl3 डालते हैं, तो ये किसको जानता है, Fe को जानता है, तो Fe को अपने ऊपर बिठा लेगा। क्या बन जाएगा बताएं, FeOH का होल थ्राइस Fe+3, जिसको जानता है उसको अपने ऊपर बिठा लेगा, उसी को प्रीफर करेगा जिसको ही जानता है। इसी तरीके से मान लीजिए AlCl3 है, इस AlCl3 का लो आपने AlCl3 का हाइड्रोलाइसिस करवाया और बन गया AlOH का होल थ्राइस। और अगर आपने ये AlCl3 एक्सेस में डाल दिया, कॉमन आयन कौन सा है Al, तो Al को अपने ऊपर बिठा लेगा, तो ये जो AlOH का होल थ्राइस है ये अपने ऊपर किसको बिठाएगा भाई, Al+3 को, और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर आ जाएगा। ठीक है भाई, इसे बोला जाता है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन। ठीक है, तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूं कि FeCl3 का अगर आप हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो FeOH का होल थ्राइस, और ये FeCl3 अगर आप एक्सेस में डाल देते हैं तो कॉमन आयन कौन सा है Fe, तो अपने ऊपर Fe को बिठाएगा उसको जिसको ये जानता है, अनजान को अपने ऊपर नहीं बिठाएगा, क्योंकि जमाना खराब है भाई, अनजान को कोई अपने घर में लाके नहीं बिठाता। किसको बिठाएंगे आप घर बुला करके, रास्ते में भाई साहब आ जाओ चाय पी लो, किसको बुलाएंगे, जिसको आप जानते हो। तो ये FeH का होल थ्राइस किसको बुलाएगा, Fe+3 को, जिसको जानता है, अनजान को बुला के घर नहीं बिठाएगा। तो जो कॉमन है, यहां कॉमन कौन सा बताएं, यहां कॉमन है Al, यहां कॉमन कौन सा है Fe, तो Fe को बिठाएगा, वहां Al को बिठाएगा। और एक एग्जांपल देख लें, अगर आप आर्सेनिक ऑक्साइड में H2S गैस पास करते हैं तो As2S3 आर्सेनिक सल्फाइड बन जाएगा। और अभी भी अगर आपने H2S गैस लगातार पास करते रहे तो बताएं कॉमन आयन कौन सा है, S कॉमन है, अपने ऊपर किसको बिठाएगा, ये जो As2S3 है ये अपने ऊपर बिठाएगा S-2 को, किसको बिठाएगा भाई, S-2 को बिठाएगा उसको जो कॉमन होगा। तो ये बन गया पॉजिटिव, ये बन गया पॉजिटिव, और ये बन गया नेगेटिव कोलाइडी सॉल्यूशन। ये 3 एग्जांपल। चलो पिछले एग्जांपल वापस ले लूं एक बार। ये जो AgNO3 था, इस AgNO3 में आपने Ki डाला, Ki डालने पर आपको मिला क्या, AgI। और इस AgI को डालने के बाद अगर आपने Ki एक्सेस में डाला तो कॉमन कौन है, I, तो ये AgI अपने ऊपर बिठाएगा I- को,
और अगर सपोज आपने AgNO3 डाला है तो कॉमन कौन सा है, ये AgI कॉमन है, Ag+1, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन बोला जाता है इसे। ये जो अवक्षेप है प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट है, ये प्रेसिपिटेट अपने ऊपर उस आयन को बिठाएगा जिसको ये जानता हो या जो आयन कॉमन हो, तो कॉमन आयन को अपने ऊपर बिठा लेगा, और जिस आयन को बिठाएगा वो उसके ऊपर चार्ज आएगा। Al+3 को बिठा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, Fe+3 को बिठा रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, S-2 को बिठा रहा है, नेगेटिव चार्ज आ गया, I- को बिठा रहा है, नेगेटिव चार्ज आ गया, Ag+1 को बिठा रहा है। ठीक है, अब यहां पर ये जो आपके पास प्रेफरेंशियल जो एडजॉर्प्शन है उसमें एक चीज ध्यान दें, मान लो सपोज ये आपके पास FeOH का होल थ्राइस है। ठीक है, यहां आपने पे Cl3 डाला था तो इसने क्या किया, अपने ऊपर Fe+3 को बिठा लिया, और Fe+3 को अपने ऊपर बिठा लेने पर ये जो पोलैरिटी पार्टिकल है इस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव। ये लो भाई, ठीक है। अब इसके बाद बच गया कौन, Cl-, वो Cl- ये रहा, ये Cl- रहा, ये इसकी अगली लेयर बन गई भाई, ये अगली लेयर। तो यहां पर कुल मिला की बात ये है 2 लेयर बन जाती हैं। कितनी लेयर बन गई भाई, 2 लेयर बन गई। अपने पास एक आता है हेल्म होल्टज इलेक्ट्रिक डबल लेयर। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं हेल्म होल्टज इलेक्ट्रिक डबल लेयर की। ठीक है, इसमें देखो 2 लेयर बन जाती हैं। ये जो एक लेयर है, ये एक लेयर तो होती है भाई फिक्स्ड लेयर, और ये जो है इसको बोलते हैं आप डिफ्यूज्ड लेयर। तो 2 लेयर बन जाती हैं। जो हेल्म होल्टज इलेक्ट्रिक जो डबल लेयर है, ये जो थ्योरी है या हेल्म होल्टज जो बोलता है वो ये बोलता है, या ये जो थ्योरी है ये बोलती है कि 2 लेयर बन जाती हैं। एक तो होती है फिक्स्ड लेयर और एक होती है डिफ्यूज लेयर। यानी इस फिक्स्ड लेयर पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और दूसरी ये जो डिफ्यूज लेयर है इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो नेगेटिव पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इस नेगेटिव पॉजिटिव के कारण क्या हो जाता है भाई कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, जिसे आप यहां जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है भाई, तो यहां पर ये जो प्लस माइनस है, इस प्लस माइनस के कारण यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उस पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या बोलते हैं बताएं, जीटा विभव या जीटा पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये आपके पास हेल्म होल्टज इलेक्ट्रिक डबल लेयर है, जिसके अनुसार 2 लेयर बन जाती है, एक फिक्स्ड लेयर होती है, एक डिफ्यूज लेयर होती है। ये आपके पास पॉजिटिव कोलाइडी पार्टिकल है। तो एक चीज यहां पर आप बड़े अच्छे से ध्यान दे लें कि यहां पॉजिटिव चार्ज तो कोलाइडी पार्टिकल पर है, और इसके अलावा जो बाहर जो डिस्पर्सन मीडियम बच गया उस पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है भाई, तो ये हो गया दूसरा रीजन चार्ज का। तीसरा जो चार्ज का रीजन है, वो तीसरा चार्ज का रीजन है भाई, तीसरा चार्ज का रीजन है डीकंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स।
कोलाइडी पार्टिकल पर चार्ज जनरेट होने का, चार्ज उत्पन्न होने का तीसरा रीजन है डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है भाई? ये आपके पास C17H35 COONA साबुन है। जब इस साबुन को आप पानी में डालते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाता है, C17H35 COO- और Na+। तो ये Na+ है ना, ये तो चला जाता है किसमें? डिस्पर्सन मीडियम में, ठीक है भाई। और ये जो नेगेटिव चार्ज वाला जो आयन है, ये नेगेटिव चार्ज वाला आयन इस प्रकार से मिसेल बनाता है। ये मिसेल बन गई। और इस मिसेल में ध्यान दें, यहां पर चार्ज कैसा है बताएं? नेगेटिव है। तो ये जो मिसेल बनी है, इस मिसेल पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो मिसेल है ये कोलाइडी पार्टिकल है और इस कोलाइडी पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो गया। तो ये बात कर ली मैंने साबुन की। मिसेल कैसे बनती कैसे नहीं बनती अपने पिछले टॉपिकों में या पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ लिया है। तो ये हो गया कि डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो देखें चार्ज उत्पन्न होने के तीन रीजन क्या क्या पड़े? एक तो डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इस मॉलिक्यूल्स के डिकम्पोजिशन होने से, टूटने से ये आयन बना और इस आयन पर चार्ज कैसा है? नेगेटिव, इसलिए इस कोलाइडी पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता। तो डिकम्पोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। और इससे पहले जो अपन ने पढ़ा था, ठीक है, अब अपन सेकंड जो इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है, वो सेकंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है भाई? कि मान लो मेरे पास कोई कोलाइडी सॉल्यूशन है और मैं उस कोलाइडी सॉल्यूशन पर ये पता लगाना चाह रहा हूं कि उस कोलाइडी सॉल्यूशन में कोलाइडी पार्टिकल जो हैं, उन कोलाइडी पार्टिकल पर चार्ज कैसा है। इसको जोड़ दिया सपोज मैंने पॉजिटिव से, और इसको जोड़ दिया सपोज मैंने नेगेटिव से। कांच की नली लेकर के उसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए नेगेटिव पॉजिटिव, और इसमें मैं क्या करता हूं, जो आपके पास कोलाइडी सॉल्यूशन है उस कोलाइडी सॉल्यूशन को इसमें भर देता हूं। मैं इसलिए भर रहा हूं ताकि ये पता लगाना चाह रहा हूं कि जो कोलाइडी सॉल्यूशन है उस कोलाइडी सॉल्यूशन पर चार्ज कैसा है भाई। कोलाइडी सॉल्यूशन पर चार्ज का पता लगाने के लिए मैंने, और ये कोलाइडी पार्टिकल है। अभी मेरे को इन कोलाइडी जो पार्टिकल है, कोलाइडी पार्टिकल पर चार्ज का नहीं पता भाई। कोलाइडी सॉल्यूशन आपको कोई भी दे दिया जाए, इस पर चार्ज का पता लगाओ, तो आप नहीं बता सकते देख करके। तो अपन क्या करते हैं, उस कोलाइडी सॉल्यूशन को एक युवाकार की कांच की नली उसमें भर दो, इलेक्ट्रोड लगा दो, और अब करंट पास कर दो, उसमें धारा प्रवाहित कर दो। ठीक है, मान लो मेरे पास सोल फेरिक हाइड्रोक्साइड का है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल है, या फिर मेरे पास AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड का सोल है। ठीक है भाई, पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़ दिया। अब अगर मान लीजिए मैंने फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल लिया है, तो थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि फेरिक हाइड्रोक्साइड Fe+3 को अपने पर बिठाता है, चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। यानी इन कणों पर चार्ज पॉजिटिव है, तो ये किधर जाएगा बताओ? नेगेटिव की तरफ जाएगा। यानी अगर पार्टिकल मूव कर रहा है नेगेटिव की तरफ, तो समझ लेना पार्टिकल पर चार्ज पॉजिटिव है, और अगर पार्टिकल मूव कर रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो समझ लेना पार्टिकल पर चार्ज नेगेटिव है। तो कोलाइडी कण पर चार्ज का पता लगा लिया जाता है कि पार्टिकल किधर जा रहे हैं, देखो देखते ही चार्ज का पता लग जाता है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड पर अपन को पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। आर्सेनिक सल्फाइड में आपको पता है S-2 को लेता है, S-2 को लेता है, इस पर चार्ज नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा। ठीक है भाई, तो कुल मिला के बात ये है, कोलाइडी पार्टिकल अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं, इसे आप इलेक्ट्रोफोरेसिस
इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलेंगे। दोबारा सुन ले, कोलाइडी पार्टिकल अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं जिसे इलेक्ट्रोफोरेसिस बोला जाता है, और इसी इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा आप पार्टिकल पर चार्ज का पता लगा सकते हैं। अगर पार्टिकल पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है, और अगर पार्टिकल नेगेटिव की तरफ की जा रहे हैं तो चार्ज पॉजिटिव है। तो ये आपके पास सेकंड मेथड हो गया इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस क्या है? देखो भाई, आपने क्या किया था, ध्यान दें। FeOH का होल थ्राइस जो पीपीटी था उसमें आपने FeCl3 डाला, तो ये कॉमन आयन कौन सा, Fe+3, Fe+3 को अपने ऊपर ले लेगा, ये FeOH का होल थ्राइस, और इसने अपने ऊपर ले लिया Fe+3 को, ये बन गया पॉजिटिव कोलॉइड बन गया, प्लस बचा क्या बताओ, 3Cl-। तो ध्यान रखना, कोलाइडी जो पार्टिकल है उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो आपका डिस्पर्सन मीडियम है उस डिस्पर्सन मीडियम पर नेगेटिव चार्ज है। ध्यान देना, कोलाइडी पार्टिकल पर पॉजिटिव है, डिस्पर्सन मीडियम पर नेगेटिव है। अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल की अगर आप बात करें तो दूसरा सोल अगर मान लो मैं कोई सा भी ले लें, मैं अगर मान लो बात करता हूं किसकी, AgI की, और AgI में अगर आप एक्सिस में Ki डालते हैं तो ये क्या होगा भाई, ये जो AgI है ये I- को ले लेगा, और बच गया कौन, K+। तो पार्टिकल पे चार्ज आ गया नेगेटिव और डिस्पर्सन मीडियम पर आ गया पॉजिटिव। इसी एग्जांपल को ध्यान रखें आप, कोलाइडी पार्टिकल पर पॉजिटिव है और डिस्पर्सन मीडियम पर नेगेटिव है। अब अगर मान लीजिए मैं एक यहां पर ये कांच की नली लगा दूं, और इस जगह यहां मैं एक ऑस्मोसिस होता क्या है, ये ऑस्मोसिस अपन सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे। यहां मैं लगा देता हूं SPM। SPM होती है भाई अर्धपारगम्य झिल्ली या फिर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इसमें यहां पर मैं एक कोलाइडी सॉल्यूशन भर देता हूं। ठीक है भाई, ये लो कोलाइडी सॉल्यूशन भर दिया, और इस साइड केवल मैं वाटर रखता हूं, पानी रखता हूं। ये लो, और मैं इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाता हूं। इसको जोड़ दिया पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। तो 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए मैंने, एक नेगेटिव लगा दिया, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा दिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। यहां पर पानी भरा हुआ है, ये पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना भाई, ये ध्यान रखना, इसमें से होकर के केवल डिस्पर्सन मीडियम जा सकता है, पार्टिकल नहीं जा सकते। फिर दोबारा सुन लें, ये जो SPM है, ये SPM अपने में से होकर किसको जाने देगी, केवल डिस्पर्सन मीडियम को जाने देगी, पार्टिकल को नहीं जाने देगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे अपनी जो स्किन है, अपनी स्किन में से पसीना बाहर निकल के आ सकता है, रक्त के कण बाहर नहीं आ सकते। तो ये SPM है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। ठीक है, तो ये किसको जाने देगी भाई, डिस्पर्सन मीडियम को आर पार जाने दे सकती है, कोलाइडी कण को नहीं जाने देगी। ध्यान दें, अगर मान लीजिए मैंने ये फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल लिया है, इसमें क्या लिया है, फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल, तो डिस्पर्सन मीडियम पर चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो डिस्पर्सन मीडियम पे चार्ज नेगेटिव है, तो डिस्पर्सन मीडियम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ आ जाएगा भाई। ये लो, डिस्पर्सन मीडियम मूव करे
इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, तो आप इसे इलेक्ट्रोओस्मोसिस बोलते हैं। कोलाइडी पार्टिकल अगर मूव करें तो आप इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। इससे पहले वाले आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोफोरेसिस, जिसमें कोलाइडी पार्टिकल मूव कर रहे थे, और यहां पढ़ रहे हैं आप इलेक्ट्रोओस्मोसिस, जिसमें डिस्पर्सन मीडियम मूव करता है अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। डिस्पर्सन मीडियम पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव की तरफ जाएगा। डिस्पर्सन मीडियम पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए वो नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। तो डिस्पर्सन मीडियम किधर जाएगा? अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा भाई। ठीक है, तो अपन ने 3 इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज पढ़ ली। एक आपने पढ़ लिया इलेक्ट्रिकल चार्ज, दूसरा पढ़ लिया इलेक्ट्रोफोरेसिस, और तीसरा पढ़ लिया इलेक्ट्रोओस्मोसिस। चौथा कोएगुलेशन अपन कल लेकर के हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। घर रहें, सुरक्षित रहें। जब भी घर से बाहर निकलना हो मास्क का प्रयोग जरूर करें। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर। धन्यवाद।